Hello student, today I will discuss on prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic and eukaryotic cell. आज हम इस पर चर्चा करेंगे. ठीक है. ये दो शब्दों से मिलकर बना. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियंस मीन्स होता है न्यूक्लियस. ठीक है. ये दो चीजें होती हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव मतलब कह सकते हैं द बिगिनिंग, प्रारंभ, जो सबसे पहले. इज द प्रिमिटिव. ऐसा समझा जाता है द प्रोकैरियोटिक सेल आर द फर्स्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ. फर्स्ट लिविंग थिंग. प्रोकैरियोटिक्स जो थे, प्रोकैरियोट्स जो थे, वे जो है पृथ्वी पर सबसे पहले जीवित चीज माने गए हैं. ठीक है. तो हाउ विल डिफाइन द प्रोकैरियोटिक सेल. The cell which has not well defined nucleus, है ना? The cell which has not well defined nucleus known as prokaryotes. उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कहें द सेल in which the cell in which the nuclear material is in direct contact of cytoplasm without having a nuclear membrane. यानी वे सेल जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रान नहीं होता, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वे सीधे डायरेक्ट इन कांटेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है. दैट मीन्स द सेल, है ना, विच हैज नॉट द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस मटेरियल तो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, यानी द सेल contains the nuclear material without nuclear membrane. है ना? It is understood ऐसा समझा जाता है कि
the prokaryotes are the first living things on the earth. Is clear? Example, blue-green algae. एग्जाम्पल से पहले जाने, दे आर द सिंपल ऑर्गेनिक, प्रोकैरियोट्स आर द सिंपल ऑर्गेनिक. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक, दैट मीन्स दे आर द मोस्टली यूनिसेलुलर. प्रोकैरियोट्स आर सिंपल organic, that is they are unicellular. Example, bacteria and blue-green algae. They do not have, bacterium has the nuclear material. Blue-green also have the nuclear material, but without a nuclear membrane. These are in the direct contact of the cytoplasm. यह डायरेक्ट जो है सीटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है. क्लियर? न्यूक्लियस is not well defined either in bacterium or the blue-green. ब्लू-ग्रीन में जो न्यूक्लियस होता है वह वेल डिफाइंड नहीं होता. न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन सीधे सीटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है. क्लियर? नाउ वी डिस्कस ऑन यूकैरियोट्स. क्लियर? Now we discuss on the eukaryote. This is also made of the two. Eu means true and karyon means nucleus. Clear? That means the cell which has well-defined nucleus, the cell which has well-defined yeah, or true nucleus na, is known as eukaryotes. उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं. That means the cell which has nucleus with the nuclear membrane, the cell having nucleus, true nucleus with nuclear membrane is called eukaryotes. इसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स
क्लियर? यानी इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस चारों ओर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रान के जरिए जो है घिरा हुआ होता है। दैट मीन्स द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी इसमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल of eukaryotic cell is not in direct contact of cytoplasm। सीधे डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे these are the mostly are the multicellular, ये जो है ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, है ना। यूकैरियोटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिक आर मोस्टली, है ना, मल्टी सेलुलर, बट इट हैज ऑल्सो यूनिसेलुलर। अमीबा is an unicellular organism, but it is a eukaryotic organism। ठीक है, बिकॉज it has well defined nucleus with nuclear membrane। ठीक है, अमीबा जो होता है यह यूनिसेलुलर है, लेकिन यह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इट हैज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड सम अदर्स आर जस्ट लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म like the plants, animals, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी है, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। Clear? Now we talk on variety in the number of cell। जैसे number of cell, some organisms are made of the only one cell। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ एक सेल से बने हैं। some organisms are made
अप ऑफ वन सेल, है ना, कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, पारामीशियम है, बैक्टीरियम है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है। Some organisms are made of the more than one cell. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना, एक से अधिक, ठीक है, सेल से बने होते हैं। Some organisms are made of more than one cell, even the millions of cells called multicellular, उसे क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, जितने प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या है? मल्टीसेलुलर है। प्लांट है, इसके लिए the cells are very small in size, either of the plant or the animal. We cannot see them with the naked eye. We can see them with the help of the microscope. इसे हम किसके सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। The small in size, the cells are very small in size. We cannot see them with naked eye. हम खुली आंखों से इसे नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए the smallest cell is बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म। The smallest cell is the bacterium mycoplasma. The smallest cell is bacteria माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा, यह जो है सबसे स्मॉलेस्ट। Some cells are bigger in size.
some cell are bigger in size. That is the, we can say the nerve cell is the longer cell. Its length is in meter. ठीक है? Some cells are bigger in size. We can see with the naked eye. Just like the eggs of the some animals, like the ostrich egg, nearly 170 mm in size. The biggest cell, the biggest cell, biggest cell is ostrich egg. Ostrich egg होता है which can be seen with naked eye, जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है. क्लियर? इसी तरह हमिंग बर्ड का जो सेल होता है वह भी छोटा होता है. हेन की जो होती है वह भी जो है नंगी आंखों से वह भी दो सेल होता है. हेन की जो एग होती है वह 60 mm इन साइज होती है ना? इन साइज नियरली 170. ठीक है ना? उसी तरह हेन्स एग की जो साइज होती है नियरली 60 mm होती है, और स्मॉलेस्ट की जो साइज होती है माइक्रोप्लाज्म, नियरली इसकी साइज होती है, साइज आपकी होती है 0.1 माइक्रोमीटर. इतनी छोटी. क्लियर? नाउ सी shape of the cell. The different cells are of the different shape and perform the different function. Plant cell or animal cell में भी different टाइप के सेल पाए जाते हैं. Their shapes are the different as according to their function. वे जो है उसी के अनुरूप वे क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं. जैसे द लॉन्गेस्ट a thread like the longest nerve cell, which has the finger like projection at one end. It has the length near in meter. It has function to transmit the messages from the body to the other organs of the brain to the other organs of the body. Nerve cell जो होता है यह लॉन्गेस्ट होता है, थ्रेड लाइक होता है. कैसे होता है? थ्रेड लाइक होता है. हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है?
the message between brain and other organs of body। जो शरीर के अन्य अंगों के बीच में यह क्या करता है? It is the longest but we cannot see with the naked eye, है ना? It is longest but cannot see with naked eye, लेकिन इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है because it very very thin, very क्योंकि यह बहुत बहुत पतला होता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। Many other, just like the bacterium has the shape like the rod, cylindrical, spindle, muscle cells have a spindle-like shape. The end of the muscle cells are pointed. जो मसल सेल्स के जो एंड होते हैं वह पॉइंटेड होते हैं और बीच का हिस्सा जो होता है वह है ये शेप लाइक स्पिंडल। ठीक है, सो इस तरह हम देखें, सो डिफरेंट सेल्स, द सेल्स आर डिफर इन शेप, साइज and the function. In other words, we can say the variation in the shape and size of the cell as according to their function. हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में सेल होते हैं, जाइलम सेल होता है, फ्लोएम सेल होता है, हैविंग द डिफरेंट फंक्शन, उसी तरह जो है आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, फंक्शन दूसरा है, फोटोसिंथेसिस करता है। जाइलम कैरी द मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम द अर्थ थ्रू द रूट थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जाइलम इट कैरी द प्रिपेयर्ड फूड, कहाँ प्रिपेयर्ड होता है? लीव्स में। दे कैरी द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट, इट हैज द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स इन द मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट। तो कहने का अर्थ ये है कि डिफरेंट सेल्स, the cells are vary in shape and size. The cells are varied in shape, size, and size as according to the specific function. अपने विशिष्ट फंक्शन को करने के लिए ही ये सेल जो होते हैं शेप और साइज में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ लॉन्गेस्ट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्मॉलर होता है। बैक्टीरिया इज स्मॉल, कुछ तंत्र छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा 0.1 mm होता है। सबसे बिगेस्ट सेल जो होता है बड़ा होता है, जिसे खुली आंखों से देखा जाता है। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एग ऑफ द hen we see every day. Now the cell are organized
the cells what is the tissue? The group of cells which organized to perform the specific function is called tissue. The group of the, यहाँ हम एक वर्ड जोड़ दें, similar cell. The group of similar cells is called tissue. Clear? The group of the similar cells which organize to perform the specific function is called tissue. उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. इस तरह जो है, जो सेल की समूह होती है, सिमिलर सेल, अलग अलग जो है सेल्स मिलकर जो है ना, अलग अलग टिश्यू का निर्माण करते हैं. ठीक है. जैसे एनिमल में मसल सेल्स होता है, कॉर्डाइक सेल हम देखें तो कॉर्डाइक मसल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है. देयर आर सो मेनी in our body or in the plant or in the animals. Organs. The group of the tissues okay? The group of the tissues which organized the group of the tissue. कौन से ग्रुप? फिर यहाँ पर थोड़ी सी करो. The group of similar tissues which organized to perform the particular function is called organ. उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं. The group of the similar tissues which organized together to perform the particular function. और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं. जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ. That are the similar tissue organized. ये क्या करते हैं? एक ही प्रकार के टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं. एंड दिस ऑर्गन परफॉर्म्स द पार्टिकुलर फंक्शन. जैसे हार्ट का फंक्शन अलग है, लीवर का फंक्शन अलग है, उसी तरह किडनी का फंक्शन अलग अलग होता है. ठीक है ना. एंड द ऑर्गेनिन, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिन. तब किसको कहेंगे? ठीक है. The group of the interconnected organs, the group of the interconnected organs, the group of interconnected organs which work together
which work together, which work together to perform a big job. A big job called organic. ठीक है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, है ना, लंग्स, ये सभी मिलकर, आर्म्स, मसल, ये सब मिलकर जो है एक जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं और ये सभी जो है एक साथ अपना फंक्शन यानी परफॉर्म करते हैं। इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं सेल्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन। इस तरह हम देखें तो ये जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। इट क्लियर? So I hope you clearly understand through my words which I explain on the board, and you do the question answer on the basis of the whatever described on the board. Thanks.